प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मुंबई स्पोक्स पर्सन लुकमान नदवी एमआईएम से मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से एमआईएम के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस हिंदुस्तान के अंदर चलता रहा है। लोग असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, यहाँ तक भी इस पार्टी के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि ये पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किसी भी पार्टी ने, जो नाम निहाद सेक्युलर दल है, किसी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। एमआईएम की तरफ से 2 उम्मीदवार है, महाराष्ट्र के अंदर 4 उम्मीदवार है, चारों कैंडिडेट मुस्लिम है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुद अपने क्वेश्चन में ये बता दिया कि वो नाम नेहाद सेकुलर पार्टी है। इसके बाद ये जवाब बनता ही नहीं है, लेकिन अगर आपने पूछा बता देता हूँ मैं आपको। असदुद्दीन ओवैसी साहब पर या एमआईएम पर जो ये बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, ये वो लोग लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने से जिनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। अब जब उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी तो कोई ना कोई तो इल्ज़ाम लगाएंगे। आप ये बताइए कि अब तक कम से कम 5 या 8 कैंडिडेट, जिसमें उनके ऑफिस बेरर भी हैं कांग्रेस के, ये सारे के सारे लोग इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले समाजवादी के लोग शामिल हुए। बिहार से आपके भी 4 जो एमएलए थे वो चले नहीं गए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके ऊपर धक्का लगाया जाता है। ईडी जो मौजूद है ना, ईडी ऐसे केस डालती है जो केस नहीं होते हैं। आप देखिए, बहुत से ऐसे लोग जेलों के अंदर बंद, जिनके ऊपर कोई केस नहीं बनता लेकिन जेल के अंदर बंद है। वो लोग जेल के डर से गए थे। अगर उनको खुदा का खौफ होता, जेल का खौफ ना होता तो कभी न जाते। वो शायद जेल के खौफ से गए थे। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे आदमी चले गए, हमारे आदमी कहीं जाने वाले नहीं। आरिफ नसीम खान सर जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, स्टार प्रचारक से, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद इम्तियाज जलील महाराष्ट्र अध्यक्ष, उन्होंने अप्रोच किया था कि भाई आप एमआईएम से आके लड़े और जिस सीट से आप कहेंगे हम उनको सीट देंगे। लेकिन उसके बावजूद उनकी राहुल गांधी से मीटिंग होती है और फिर उनकी अपनी नाराज़गी दूर हो गई। लेकिन जो कौम की नाराज़गी थी, जो महाराष्ट्र के रहने वाले 13% मुसलमानों की नाराज़गी थी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अगर वो मुसलमानों के हमदर्द होते और कौम के हमदर्द होते, उनके दिल में ये दर्द होता कि मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं हो रही है, तो वो ऐसा न करते, वापस कांग्रेस में न जाते या वापस कांग्रेस के साथ सेटलमेंट न करते। सेटलमेंट कर लेने का मतलब ये है वो कौम का नाम तो लेते हैं लेकिन पर्सनल अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं। और ऐसे वो 20-22 साल से काम करते आए हैं। न उन्होंने चांदीवली में कोई काम किया है, न उन्होंने मुसलमानों को कोई काम किया है। वो मुसलमान नाम का हैं, ऐसा नहीं कि मुसलमानों के और कौम के लिए कोई काम करने वाले हैं। अगर वो यकीनन ऐसा होते तो हमारे सदर साहब ने इम्तियाज ने जो उन्होंने ऑफर किया था उसे एक्सेप्ट करते और मुसलमान एक पार्टी की तरफ से आते और लड़ाई लड़ते आकर के। लुकमान नदवी साहब किस लिए चुनाव में उतरे हैं? जीतने का इंटेंशन है, वोट काटने का इंटेंशन है? क्या स्ट्रेटेजीज है पार्टी की? इस सीट पर एन मौके पर प्रत्याशी उतारा गया। संभावना ये थी कि नेशनल स्पोक्स पर्सन वारिस पठान साहब लड़ेंगे इलेक्शन, लेकिन उनकी जगह पर अचानक से एक डिफरेंट सीट पर प्रत्याशी उतारा जाता है जिसे ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है। पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट फुटकर सामने आ रहे, पार्टी के कॉरपोरेटर खुलकर विरोध जता रहे। रमज़ान चौधरी को अगर कोई कहे कि हम नहीं जानते हैं पार्टी में या चांदीवली या कालीना और कुर्ला में, तो मैं समझता हूँ वो 90% झूठ बोल रहा है। यही सवाल अमेठी में होना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, बिल्कुल इसको उन्होंने खामोश रखा और अचानक ऐन वक्त पे के एल शर्मा को उतार दिया। किसी ने सवाल नहीं किया उनसे। अगर वारिस पठान ने अचानक रमज़ान चौधरी को उतार दिया, असद शाह रमज़ान चौधरी को उतार दिया, कौन सी बुरी बात है? ये तो बहुत से ऐसे तैयारी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ना आपकी तैयारी है, ना आप इलेक्शन लड़ने के लिए पहले से डिसाइड थे। क्या आप ये देख रहे थे कि अपोनेंट किस तरीके से कैंडिडेट दे रहा है? 2 चीज़ें होती हैं, एक तो तैयारी होती है, एक अपोनेंट होता है। हम दोनों चीज़ें कर रहे थे। हम तैयारी भी कर रहे थे और हमें यकीन था कांग्रेस पार्टी की पूरी उनकी कार्यशैली है पिछली, और जो उनका पिछला काम उसको देखते हुए हमें यकीन था कि कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देगी। लेकिन कहीं 1% ऐसा भी था शायद दे दे। उस शायद की वजह से हमने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन हमारी तैयारी थी अगर वो नहीं देंगे तो हम मैदान में उतरेंगे, और हम मैदान में उतरे और मैदान मारेंगे भी इंशाल्लाह। ये हम लोग नदवी साहब, कितनी उम्मीदें हैं जनता से? क्योंकि जिस वक्त हम देखते हैं जलसा होता है, असद साहब को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं लेकिन वोट में कन्वर्जन नहीं हो पाता। मात्र 2 सीट हिंदुस्तान में इस वक्त मजलिस की है, तीसरी सीट ऐसा लगता है इस बार आ जाएगी, लेकिन उसके अलावा
बिहार में भी 4-5 सीट खराब करने की जो स्थिति में दिख रही है पार्टी, क्या वहाँ पर पार्टी का बेस है, क्या वहाँ पर पार्टी जीत सकती है? इसे आप ख़राब करने को न कहिए, इसे कहिए हम अपना मुस्तकबिल अच्छा कर रहे हैं। इसे आप यूँ कहिए। अगर आप कहेंगे हमने 5,000 वोट लिए, 10,000 वोट लिए, 10 लाख वोट लिए, ये हम ख़राब कर रहे हैं, किसी को ऐसा नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ हम अपने अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को हम बढ़ाने के लिए काम कर वारिस रहे हैं। पठान को क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया गया? एक बड़ा फिगर है, बम्बई के अंदर एक बड़ा नाम है, अचानक से रमजान चौधरी। वारिस पठान साहब ने खुद रमज़ान चौधरी को नॉमिनेट किया, उसके बाद असद साहब ने उस पर मोहर लगाई, इम्तियाज़ साहब ने उस पर मोहर लगाई। वारिस पठान क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये वारिस पठान साहब इसका जवाब देंगे। और जिस कॉरपोरेटर ने इस्तीफा देने की धमकी दी है पार्टी को, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस्तीफा धमकियों की क्या ज़रूरत? ये कोई ऐसी तो नहीं कि सरकारी नौकरी है, धमकी क्यों दे रहे हैं भाई? इस्तीफा दे दें, कौन सी बड़ी बात है उसके अंदर? ये तो पार्टी, सियासी पार्टी, किसी जाने आने तो कुछ नहीं होता है। जिसको जाना चाहे जाए, जिसको रहना चाहे रहे। असद साहब के नाम पे ये पार्टी चल रही है और ये पार्टी इम्तियाज़ साहब के नाम पे महाराष्ट्र में चल रही है, वारिस पठान के दम पे ये पार्टी चल रही है और इंशाल्लाह चलती रहेगी, जिसको जाना चाहे। शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा लुकमान नदवी साहब मुंबई से स्पोक्स पर्सन है एमआईएम के। उन्होंने इस मुंबई नॉर्थ से जो प्रत्याशी उतारा है उसको लेकर उन्होंने बताया है कि पार्टी की पहले से स्ट्रेटेजीज रही है और पार्टी इस सीट को सुनिश्चित तरीके से जीत रही है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी न्यूज़। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख।